अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आज यहाँ पर पौने 10 का टाइम हो रहा है और मेरा खाना आज इतना लेट हो गया है, अमूमन होता नहीं है। इस वक़्त तक हम खा के फ़ारिग हो चुके होते हैं क्योंकि राहिल का सुबह का रूटीन है, भले बच्चों का स्कूल की छुट्टियाँ हो या कुछ भी हो, तो मेरी कोशिश होती है 9 साढ़े 9 पे हम खा के फ़ारिग हो जाएँ खाना। तो ज़रा आसानी भी रहती है, फिर ये कि फ़ौरन सोते नहीं हैं तो ज़रा आसान रहता है। अच्छा, बच्चों की छुट्टियाँ होती तो रात में जो है वो स्नैक्स वग़ैरह सब चल रहे होते हैं। ख़ैर यहाँ पर घबराहट भी बहुत थी, एक तो गर्मी इतनी शदीद है कि बस उफ़! क्या बताएँ। लेकिन खाने का वही आदत है। अच्छा, नव्यान आया हुआ था छोटा वाला भाई, तो वो हमारी भाई हैं तो उनको उनकी जो फ़ेवरेट डिश है वो है चावल, दाल-चावल और चिकन का सालन। तो वो जब होता है, इवन बच्चियाँ हैं नहीं घर पे, वो अपनी खाला के यहाँ गई हुई हैं और मुझसे पूछ रही थी, "मिन्हाल के खाना क्या पका रही हैं?" तो मैंने कहा, "बेटा दाल-चावल और चिकन का सालन।" तो कह रही, "मामू आए हुए हैं?" मैंने कहा, "हाँ, मामू आए हुए हैं।" तो बस मैंने इधर चावल चढ़ा दिए थे, दाल मेरी पक रही थी और दाल मैंने अरहर की चढ़ाई थी। और यहाँ पर ये दोनों मामू-भांजे, जो कि मामू-भांजे कहीं से नहीं लगते हैं क्योंकि सिर्फ़ 4 साल का फ़र्क है और अब दोनों थोड़े दिनों के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, अभी तो थोड़ा बहुत फिर फ़ील हो रहा होता है। और कमरे का हाल देखें, मिन्हल के कमरे में लेटे हुए हैं और ये अगर मिन्हल देखे ना कि उनकी चादर इस तरह से इन्होंने की हुई है तो मिन्हल बताएगी। मिन्हल और रायमा थे नहीं घर पे और वो गई हुई हैं छोटी बहन के यहाँ। आजकल बस सब मज़े-मज़े चल रहे हैं। नव्यान इधर आए हुए हैं ज़ैन के पास, ज़ैन का बड़ा दिल लग जाता है। और यहाँ पर तो ख़ैर यहाँ पर गेम चल रहे थे और मैं ये कह रही थी कौन-सा गेम चल रहा है, तो पबजी चल रहा है, कभी फ्री फायर चल रहा होता है। अब सबसे हटाओ तो कोई ना कोई एक ढूँढ लेते हैं, कभी कोई फीफा ढूँढ लिया है, कुछ पता नहीं क्या-क्या ढूँढ लिया है। तो ख़ैर ज़ैन यहाँ पर चिढ़ भी रहा था कि आप क्या वीडियो बना रही हैं। तो कमरे की लाइट जो है वो दूसरी हल्की वाली लाइट वाली मैंने खोली हुई थी इन लोगों ने और यहाँ लेटे हुए थे। ख़ैर यहाँ पे मैं खाना पका रही थी और मुझे इतनी जल्दी थी, देर हो गई थी और मुझे टेंशन भी थी कि वैसे तो इन लोगों का मसला नहीं है, सबसे ज़्यादा राहिल का मसला होता है। तो मैंने दाल-चावल रेडी कर दिए और रोटी मैंने कहा बाद में पकाऊँगी। आज मैंने चिकन जो है वो कुकर में पकाई और यकीन माने इतनी कोई ज़बरदस्त बनी है कि मैंने दूसरी-तीसरी दफ़ा हरकत की है, पहले मैंने इस्लामाबाद में की थी। तो बहुत बेहतरीन बन जाती है और बल्कि मुझे लगा था कि ज़्यादा टेस्ट आया है। बस आपको हिसाब का कन्फर्म पता होना चाहिए कि ज़्यादा ना गल जाए। और ये देखिए मेरी अरहर की दाल इतनी ज़बरदस्त सी रेडी थी, बस मुझे यहाँ इस पे बघाड़ लगाना था, चावल रेडी हो गए थे और बस मैंने यहाँ पे प्याज़ लाल करी है, उसमें मैंने चिकन डाल दी, लहसुन, अदरक, नमक डाल के इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ। और जब हम प्याज़ लाल करते हैं ना, तो फिर उस वक़्त हम खड़े गरम मसाले डाल देते हैं। 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 4-5 काली मिर्च। सिंपल सा चिकन का सालन है। और बस यहाँ पे अब मैंने जब लहसुन, अदरक, नमक में मैंने चिकन को फ्राई कर लिया अच्छे से, फिर मैंने इसमें लाल मिर्चें, हल्दी और गरम मसाला डाल दिया और मैं अच्छे से भून लूँगी ठीक-ठाक तरीके से, क्योंकि अम्मा ने हमारी जो सिखाया वो इसी तरह से कि बस भूनना बहुत है। तो अमूमन अक्सर लोग पूछते हैं कि चिकन के सालन में आप लोगों की प्याज़ साबित नहीं रह जाती है? तो मैंने कहा नहीं, हमारी नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती ये नहीं पता, बस नहीं रहती। चाहे सब्ज़ी उसमें पकाओ सिंपल पतीली में या इसमें। तो ख़ैर यहाँ पर जब सालन भुन जाए तो उसमें मेरे पास दही फ्रीज़ होती है और वो मैंने डाल दी थी तकरीबन 3 टेबल स्पून और बस यहाँ पर इसको अच्छे से मैं भून लूँगी और दही जब थोड़ी-सी वो हो जाएगी कि नरम हो गई है, क्योंकि इस वक़्त अगर मैं कुकर बंद करूँगी तो दही का एक अजीब-सा जम जाएगा। तो वो दही मैंने जो है थोड़ी-सी इसमें अच्छी तरह से मैंने और ज़्यादा भून लिया और अब मैं इसमें पानी डाल के ना 5 मिनट मैंने देख के बस कुकर बंद किया था, सीटी बजी है तो मैंने 5 मिनट बाद कुकर को मैं खोल दिया था मैंने। और यहाँ पर ये मैं पानी डाल रही थी और बस अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी। सीटी बजेगी और 5 मिनट के बाद मैंने फिर चूल्हा बंद कर दिया था। उसमें इतनी बेहतरीन चिकन गल गई थी कि बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ज़्यादा गली हुई है या कम है, कोई वो नहीं था। बल्कि मुझे हुआ कि टाइम इतना बचा है कि मेरा तकरीबन 15 से हाँ 15 मिनट में हार्डली मेरा सालन रेडी था। और यहाँ पे मैंने कुकर खोल दिया था, भून के पानी डाल दिया जितना मुझे डालना था और मैंने इसमें धनिया और हरी मिर्च ठीक-ठाक से डाल दिए और मेरा खाना रेडी हो गया था। अच्छा, हमारे यहाँ जो है चिकन के सालन में आधा तेल आधा घी डलता है, उससे टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है। यहाँ मैंने साबित लाल मिर्च को और लहसुन का भगाड़ लगा दिया था और जी मेरा खाना रेडी हो गया था। सांस बस वो हो गई थी कि चलो रेडी है। और रोटियां पकानी थी क्योंकि राहिल रोटी ही खाते हैं, इवन जिस दिन बिरयानी भी बनती है उस दिन भी राहिल की वो होती है कि रोटी खा लें। तो मैं भी कभी फोर्स नहीं करती, यखनी पुलाव और ये सब तहरी वहरी तो बिल्कुल भी नहीं खाते। और यहाँ पे मेरा ज़बरदस्त सा खाना रेडी था और बस साँस सुकून में आ गई थी। नव्यान का मैंने खाना निकाला, तो वो सूँघ रहा था कि अप्पी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, वो खाता है कि चावल कम लगते हैं, दाल बहुत सारी, उसी पे सालन और हम सब बहन-भाई ऐसे ही खाते हैं। और उसका जो मज़ा होता है ना वो कुछ अलग होता है कि दाल, सालन, चावल सब एक साथ। अम्मी के यहाँ होते थे तो अम्मी कह तो
इसी तरह से चाहे कुछ भी हो, खाना प्रॉपर बनना है। सलाद, चटनी, रायता, दाल, सब्ज़ी, रोटी सब होनी चाहिए, क्योंकि अम्मी की भी आदत थी कि अम्मी को रोटी भी खानी है और चावल भी खाना है, तो अब हमें भी वही आदत है। तो ख़ैर यहाँ पर हम खाना-वाना खा के फ़ारिग हो गए थे और मैं इनको आ गई थी खाना देने के लिए, और मेरी 2 फ़िशेस मरी हैं। एक ने तो मैं कहती हूँ खुदकुशी कर ली है। एक ने क्या किया, मैं सुबह उठी हूँ तो या अल्लाह! एक मछली गायब है। तो मैंने कुछ मुझे शक हुआ, मैंने कहा कहाँ गई? तो मैंने पीछे देखा तो वो पीछे पड़ी हुई थी, और ये जो पीछे ये हम खोलते हैं तो ये पीछे इतना-सा खुला हुआ है शायद वेंटिलेशन के लिए। उन्होंने जंप लगाई और वो पीछे, और वो मरी पड़ी हुई थी, और उसके 1 दिन के बाद उनकी जोड़ीदार भी मर गई। ख़ैर चलें, इंशाअल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात